नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर के सभी हम सफरों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 599वां एपिसोड है जिसका नाम है ज्योतिष शास्त्र के गुप्त सिद्धांत। दोस्तों, हमारी कुंडली के 12 स्थान किसी रहस्य से कम नहीं है। इस कुंडली के स्थानों से और 9 ग्रहों की मदद से हम अपना भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल अवश्य देख सकते हैं। कुंडली के मुताबिक हमारे जीवन में जो घटना की भविष्यवाणी हम करते हैं वह घटना अवश्य घटित होती है, और जब ऐसा होता है तब हम नत मस्तिष्क हो जाते हैं उन आचार्यों के सामने जिन्होंने इस ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी। कालांतर के बाद भी उनके बनाए हुए सिद्धांत बिल्कुल किसी भी कुंडली पर जब खरे उतरते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। ज्योतिष शास्त्र एक गुप्त शास्त्र है जिसे सीखने के लिए एक जन्म काफी नहीं होता। बरसों की मेहनत साधना के बाद यह शास्त्र हस्तगत होता है। इस शास्त्र से हम अपना विद्याभ्यास, नौकरी, धंधा, शरीर की तंदुरुस्ती, बीमारी, वैवाहिक जीवन, पति पत्नी का सुख, दोस्ती, दुश्मनी, कोर्ट कचहरी, संतान, तलाक, दूसरी शादी, माता पिता और भाई बहन का सुख, जन्म मृत्यु का भेद, विदेश यात्रा, जीवन में धन कितना मिलेगा, धन हमारे पास टिकेगा या चला जाएगा, नौकरों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, शेयर बाजार से मुनाफा होगा या नहीं होगा, क्या बिना मेहनत का धन मिलेगा, ऐसे अनगिनत सवालों का जवाब इस शास्त्र के पास मौजूद है। जरूरत है ज्योतिष शास्त्र को गहराई से जानने की, अध्ययन करने की। महान नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी अशक्य नहीं है। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र को सीखना भी थोड़ा मुश्किल जरूर है, अशक्य नहीं है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे गुप्त सिद्धांतों को जो विश्वसनीय और सटीक भी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, चौथे स्थान में बुध और गुरु की युति बनी होगी तो आपको उच्च कोटि का कॉलेज शिक्षण मिलेगा, साथ ही आपको डिग्री भी मिलेगी, क्योंकि चौथा स्थान डिग्री का है और बुध बुद्धि के कारक है और गुरु ज्ञान के कारक है। डिग्री स्थान में 2 शुभ ग्रह होने से आप डिग्री हासिल करते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना हम कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और गुरु ही ज्ञान देता है और बुद्धि हमारे अंदर मौजूद होती है दिमाग में, और जब गुरु ज्ञान देता है तो हमारे अंदर ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, तभी हम ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम समझेंगे। एक ऐसा सिद्धांत हम जानेंगे जो सटीक और अटल है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में शनि और गुरु किसी भी स्थान में हो सकते हैं। शनि और गुरु के बीच में यदि राहु या केतु बैठे होंगे तो आपको संघर्ष का सामना करना होगा। उदाहरण के लिए हम गुरु को 11वें और शनि को 9वें स्थान में दिखा रहे हैं। यहां 10वें में होगा राहु, या इस राहु की जगह केतु भी हो सकता है किसी की कुंडली में। तो यहां गुरु और शनि के बीच में राहु केतु
हो सकता है। शनि गुरु के बीच में जब राहु केतु आ जाएंगे तब जीवन में जो लक्ष्य आपने बनाया है उस लक्ष्य तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल बनेगा। संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी। एक और सिद्धांत को जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, देखिए आपकी कुंडली में गुरु कहां बैठा है। उदाहरण के लिए गुरु चौथे स्थान में बैठा है, ऐसा हमने यहां दिखाया है। अब गुरु के एक तरफ शुक्र बैठा हो और दूसरी तरफ केतु बैठा हो तो जातक का जन्म, जैसे हम आपको पहले दिखा दे, एक तरफ शुक्र को और दूसरी तरफ केतु को, बराबर। ये केतु यहां भी हो सकता है, शुक्र यहां भी हो सकता है, लेकिन गुरु वहीं पर होगा दोनों के बीच में, ऐसा आपको समझना है। चाहे वो स्थान कोई भी हो गुरु का, और उसके दोनों तरफ शुक्र और केतु होने चाहिए। यदि ऐसा होगा तो जातक का जन्म किसी पवित्र नदी के किनारे हुआ है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आपको अपनी कुंडली में गुरु जहां हो उसके दोनों तरफ शुक्र और केतु को समझना है। आइए एक अन्य सिद्धांत को भी जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में चंद्र और शुक्र का दृष्टि संबंध होगा तो आप केमिकल लाइन में विपुल धन कमाएंगे। उदाहरण के लिए चंद्र हम 10वें स्थान में आपको दिखाएंगे, शुक्र यहां चौथे होगा। लग्न आपका कोई भी हो, यहां दोनों सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। आपको अपनी कुंडली में चंद्र शुक्र को किसी भी स्थान में एक दूसरे से दृष्ट समझना है। ऐसा योग केमिकल क्षेत्र से बहुत फायदा करवाता है। साथ ही चंद्र शुक्र का दृष्टि संबंध लव मैरिज की तरफ भी इशारा करता है। बहुत जल्दी से एक अन्य सिद्धांत को भी जानेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में शनि कहीं भी बैठा हो, उस शनि से दूसरे चंद्र बैठा हो। उदाहरण के लिए हम शनि को 10वें स्थान में दिखा रहे हैं और उससे दूसरे चंद्र होगा, तो यहां चंद्र 11वें हमने दिखाया है जो शनि से दूसरे है। आपको अपनी कुंडली में शनि जहां हो वहां से दूसरे स्थान में चंद्र को समझना है। ऐसा योग आपको जमीन संबंधित लेन देन की तरफ ले जाता है। आप स्टेट ब्रोकर बनते हैं और अच्छा खासा रुपया कमाते हैं। यहां आपको यही समझना है कि आप कोई जमीन मकान संबंधित दलाली भी कर सकते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में सूर्य कहीं भी किसी भी स्थान में हो सकता है। सूर्य से गिनने पर सप्तम स्थान में, यानी कि सूर्य से दूर सप्तम स्थान में शनि गुरु बैठे होंगे तो आप फार्मेसी के व्यापार में जाएंगे तो ज्यादा धन कमाएंगे। उदाहरण के लिए सूर्य को हम लग्न में दिखा रहे हैं। ये सूर्य आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। वहां से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य से सप्तम शनि गुरु आपकी कुंडली में मौजूद होने चाहिए। जैसे हमने यहां आपको दिखाया है, सूर्य से सप्तम शनि गुरु, सूर्य कहीं भी हो आपकी कुंडली में, वहां से गिनिए 7 तक। शनि गुरु अगर उसी स्थान में मिल जाते हैं तो आपको अपनी कुंडली के सूर्य से सप्तम तक गिनना है। सूर्य से शनि गुरु सप्तम में होने चाहिए। ऐसा योग मेडिकल, फार्मेसी
या दवाइयों के धंधे से विपुल धन देता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य सिद्धांत को भी जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में शनि मंगल एक साथ बैठे होंगे, जैसे शनि मंगल की युति उदाहरण के लिए हम दशम स्थान में आपको दिखा रहे हैं। शनि और मंगल, ये युति किसी भी स्थान में हो सकती है आपकी कुंडली में। तो यदि ऐसी युति होगी तो आपको नौकरी हासिल करने में कठिनाई पेश आएगी, क्योंकि शनि मंगल आपस में शत्रु है। जीवन की शुरुआत नौकरी से होगी, लेकिन आगे चलकर आप व्यापार में अवश्य जाएंगे, क्योंकि शनि मंगल एक मैन्युफैक्चरिंग योग बनाते हैं और ये उद्योगपति या कारखानेदार या मिल मालिक बनने का योग है, ऐसा निश्चित आपको मान लेना है। आपकी कुंडली में कहीं भी राहु मंगल एक दूसरे के पड़ोस में बैठे होंगे, जैसे राहु होगा दशम में और मंगल को हम दिखाएंगे 11वें स्थान में। ये दोनों एक दूसरे के पड़ोस में बैठे हुए हैं। तो आपको अपनी कुंडली में राहु और मंगल को किसी भी स्थान में एक दूसरे के पड़ोस में समझना है। ऐसा योग 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वाहनों की बिक्री से धन देता है। वाहन संबंधित व्यापार करने से जातक को यहां विपुल धन प्राप्त होता है। एक अन्य सिद्धांत को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में शनि किसी भी स्थान में हो सकता है। शनि जहां बैठा हो वहां से तीसरे स्थान में सूर्य, शुक्र और बुध बैठे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम शनि को 11वें लाभ स्थान में दिखा रहे हैं। आपका लग्न कोई भी हो, शनि को हमने यहाँ 11वें दिखाया है। हालांकि शनि आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकता है। वहां से गिनने पर, यानी कि शनि से गिनने पर तीसरा स्थान यहाँ लग्न आता है। और सूर्य, शुक्र और बुध हम आपको दिखाएंगे लग्न में। ऐसा योग जातक को केमिकल के धंधे की तरफ ले जाता है। जातक केमिकल, रंग रसायन के व्यापार से विपुल धन कमाता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों शनि से ग्रस्त भी हो जाएंगे, क्योंकि शनि से तीसरे ही होने चाहिए ये तीनों ग्रह, सूर्य, बुध और शुक्र। इसीलिए रंग रसायन या केमिकल का धंधा ह्रास आ जाता है। आइए एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपकी नाम राशि मकर या कुंभ होगी और किसी भी एक राशि में चंद्र बैठा होगा, तो आपको समझ लेना है कि चंद्र अपने शत्रु की राशि में बैठा है। यहां मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे और मकर या कुंभ राशि में चंद्र होना चाहिए। दो में से किसी भी एक स्थान में, लेकिन शनि की राशि में चंद्र होना चाहिए। इस कुंडली में 10वें मकर और 11वें कुंभ राशि आएगी। यह मकर और कुंभ राशि आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकती है। दो में से किसी एक राशि में चंद्र होगा तो आपका मन कपट से भरा होगा। आपको मानसिक शांति कभी नहीं मिलेगी और आप सदा परेशान रहेंगे, क्योंकि चंद्र हमारा मन है और वो शत्रु की राशि यानी कि शनि की राशि में बैठा है, ऐसा आपको समझना है। और इसी वजह से मन की शांति जातक को
नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, आज हमने कुछ ज्योतिष शास्त्र के गुप्त सिद्धांत जाने। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।